सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। ये है परमहंस जी का मंदिर। पहले मैंने यहाँ का वो नहीं डाला था। और गोपाल घाट की वीडियो डाली ना, वो यहीं की थी, देखो है ना। बहुत आनंददायक है। अनंत श्री विभूषित श्री श्री भगवान दास जी महाराज श्री परमहंसाश्रम गोपाल घाट गोकुल, कितना अच्छा देखो। यहाँ से मैं फूल भी तोड़ के लेके जाती हूँ, वहाँ से चंपा के वो दिख रहे हैं ना वृक्ष। बहुत अच्छा है। जय हो प्रभु। श्री राम जानकी लखन ये स्वरूप हैं विराजमान इस मंदिर में। जय श्री राधे भैया, यहीं से गोकुल से ही। हाँ सोनी सेवा कर रहे थे भैया। अभी ये गोपाल घाट के लिए जा रही है। पहले मैंने गोपाल घाट की वीडियो डाली थी, पर ये शुरू से लेके गेट से लेके नहीं डाली थी मैंने। तो कुछ सब तो आते नहीं हैं, जो नहीं आते हैं वो दर्शन करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। वट वृक्ष का पेड़ है ये। श्री यमुना जी परम कृपालु। तीन बजने वाले हैं दोपहर के। 2:30 बज गया, शायद 2:30 से ऊपर ही हो गया है। जय हो परम कृपालु श्री यमुना जी। इस अलौकिक छवि को आप जय हो। बहुत सुंदर, बहुत अलौकिक घाट है, बहुत सुंदर है। वो महाराज जी जो यहाँ विराज रहे थे ना, पहले जो मैं डाली वीडियो, वो इसमें विश्राम कर रहे हैं। ये कुटिया है उनकी, महाराज जी इनकी। साधु संतों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। देखो इसमें विश्राम कर रहे हैं। दंडवत प्रणाम महाराज जी। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी विश्राम कर रहे हो? महाराज जी विश्राम कर रहे हैं। महाराज जी विश्राम कर रहे हैं। देखूंगी, एक तो विश्राम कर रहे हैं ना, तो मेरे को जाना भी है। मैं मंदिर भी जाऊंगी। अपनी मेरी जो बहू जी हैं, बहू जी कहते गुरु माता को उनके वस्त्र देने जाऊंगी मैं, तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं है अपने पास। देखो ये अलौकिक छवि को, कौन होगा ऐसा भागा जिसके हृदय में आनंदित ना होगा उसका हृदय इसके दर्शन करके, बताओ। प्रफुल्लित ना होगा उसका हृदय दर्शन करके। कल कल करती हुई श्री यमुना जी। तो महाराज जी थोड़ा वीडियो मेरी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। मैं आपको
डिस्टर्ब, सॉरी, आपको कष्ट देने के लिए क्षमा चाहती हूँ। तो दोबारा मैं बना रही हूँ अपना वीडियो। तो महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन। जय श्री राधे। जय श्री राधे। महाराज जी, कुछ लोग जो कहते हैं ना कि हम कैसे करें, हम तो गृहस्थ में रह के कैसे भक्ति करें, तो उनके लिए क्या सरल उपाय है? उनके लिए सीधा भगवान ने, तुलसी बाबा ने लिख दिया है, एक घड़ी आदि में पुण्य, तुलसी संगत साधु की हरे कोटे पर। तो इसका पूरा शब्द अर्थ ये है कि जितना टाइम मिल जाए, एक क्षण के लिए मिल जाए, थोड़ा सा सत्संग करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। बहुत सुंदर महाराज जी ने बहुत सुंदर मतलब ये वचन बोला है। और अपने जो साधु संत है ना, हकीकत में जो ब्रजभूमि है, साधु संतों के बगैर दर्शन के अधूरी है। श्री अमरनाथ जी शोभायमान हो रही हैं और परम कृपालु श्री अमरनाथ जी, देखो एक साधु महाराज, साधु भगवान के मतलब दर्शन से कितनी शोभायमान हो रही हैं श्री अमरनाथ जी। इस हम आनंद को आप लोगों को समेट के फोन में नहीं भेज सकते हैं। महाराज जी शयन कर रहे थे और शायद प्रभु ने उनको प्रेरणा दी, तो मैंने सोची शयन कर रहे हैं महाराज जी। तो महाराज जी देखो कैसी कृपा हुई ठाकुर जी की, और ठाकुर जी ने प्रेरणा दी महाराज जी को। और महाराज जी, क्योंकि मैं कष्ट देना नहीं चाहती थी, मैं श्रम नहीं पहुंचाना चाहती हूँ साधु संतों को, तो महाराज जी बाहर निकल के आए। तो मैंने कही महाराज जी, थोड़ा विनती करी मैंने कि थोड़ा सत्संग दे दो, हमारे दर्शकों को नहीं आते कैमरा के सामने कि गुरुजनों से लो, हम तो कुछ नहीं है। क्योंकि जो पहुँचे हुए हैं ना, जिनको कुछ मिल गया है, वो नहीं मतलब अपना बखान करते हैं अपनी भक्ति का, अपने भाव का। महाराज जी, बस यही है कि थोड़ा सा ऐसा एक चीज़ और, थोड़ा अपना जो आनंद है ना, मतलब किस पे प्रसंग चला रहे हो, तो हम आगे बोले। तो थोड़ा सा यही है कि घर गृहस्थी में रह के जो आसानी से पति अच्छा नहीं मिला, बेटा अच्छा नहीं मिला, बेटी अच्छी नहीं मिली, उनके लिए क्या आप उपदेश करोगे? उसके लिए एक उपदेश है भगवान के, देखो अपना चीज बिगड़ने में तो जल्दी बिगड़ जाती है, उसको सुधारने की बार बार कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, प्रयत्न करो। प्रयत्न करने से कोई चीज असफल नहीं जाएगी, सफल ही होगा। जैसे किसी का बच्चा है, कोई भी हो घर में कुर्ता का काम कर रहा हो, तो उसको बार बार पुनः समझाओ, तभी टाइम मिले तो उसको टाइम वेस्टेज मत करो, सही समझाओ। अच्छा। हाँ। महाराज जी, जैसे कि कोई नारी शक्ति है और वो बहुत हताश और निराश हो गई है, और उसका पति जैसे कि दारूबाज है। मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रही हूँ, सभी सार्वजनिकों के लिए सभी के लिए बोल रही हूँ। तो इतनी मैंने देखी है कि इतनी पीड़ित हो जाती हैं। कोई भी पत्नी अपने पति के लिए कामना नहीं करती है कि उसका पति मर जाए, तो वो विधवा रहना मतलब उसको अच्छा लग जाएगा, उचित लग जाएगा अपने बच्चों को पारने के लिए, लेकिन जिंदा रहते वो पारने नहीं देता। उनको क्या करना चाहिए, ये बताओ उनको। अब वो हमने बोला नहीं कि बार बार प्रयत्न करना चाहिए, पति परमेश्वर भगवान के लिए अपन कितना बार बार प्रयत्न करते हैं, तब कहीं दर्शन हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं। महाराज जी, ऐसे भगवान का स्वरूप समझ के उनको प्रयत्न करना चाहिए। महाराज जी, एक सहन करने की भी एक सीमा होती है। एक मेरी सखी है, उसका पति इतनी दारू पीता था उसका पति, कि वो मतलब बर्दाश्त करने की सीमा, बहुत सारी चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब आप साधु संतों को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहते। नहीं, क्या कहते हैं, उसका भी देखो, हर चीज़ का सैल्यूशन है, हर चीज़ का प्रश्न होगा तब उसका उत्तर होगा। या तो फिर महाराज जी कुछ ऐसा हो जाए, आप संतों को मतलब मैं संतों का एक वचन जो होता है वो संसार में सब मतलब इस वीडियो को जो देखेंगे उनको प्रेरणा मिलेगी कि जैसे कोई ज़्यादा ही परेशान है तो वो जैसे ठाकुर जी के लिए संन्यास लेके निकल जाए तो कैसा रहे। अपन को तो भगवान ये तो उचित नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा? हाँ, संघर्ष करो तो मर जाते। मैं सबसे कहती हूँ, आप बुरा मत मानना, अगर मैं गलत कहती हूँ तो मुझे बता देना। आप साधु भगवान हो, साधु संत हो भगवान, तो जैसे मैं कहती हूँ सबसे, अगर आप मरने की कोशिश मत करना। मरने की कोशिश तो कतई करना ही। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो आप निकल जाओ प्रभु के लिए, जिम्मेदारी पूरी करके। नहीं, अब तो उनको निकलना है। हाँ। ऐसे प्रभु जी के लिए तो प्रभु जी कैसे अपनाओगे, उनको तो छोड़ के आए।
नहीं तो ऐसे जिम्मेदारी तो- पूरी करके, जिम्मेदारी पूरी करके जिम्मेदारी तो पूरी हो जाएगी, तो फिर उन पर तो कृपा हो गई प्रभु जी की। हो गई ना, हाँ, हाँ। है ना। हाँ, हाँ। तो जिम्मेदारी पूरी करके निकल जाना अब चाहिए। वो तो अपने आपे में नहीं है, आपे में नहीं है, ये- उनके पति देव आपे में नहीं है, नहीं तो है। गलत मार्ग वह भटक रहे, उनको मार्ग दिखा के ना ये तब निकलना चाहिए। पर महाराज जी वो भी तो आपे में नहीं रही ना, जब प्रभु के हवाले जीवन कर दिया, प्रभु लेके जा रहे हैं तो निकल सकते हैं फिर तो आराम से। मेरा स्वयं का ही मानना है, क्योंकि मैं हमारा ये उचित सुझाव नहीं है अच्छा घर छोड़ना। घर छोड़। हमारे श्री वल्लभाचार्य जी भी घर छोड़ने की मना करते हैं महाराज जी। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे कि हम ये हमारा वानप्रस्थ घर में भी बना सकते हैं, और बना सकते हैं। जैसे मुझे रहना है हिमालय, ठीक है, और तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई दुखी होकर जा रही हूँ, बस मुझे अकेले अच्छा लगता है प्रभु के साथ। वो वाली बात तो अलग हो, बस मुझे तो वही करना अलग हो है, गया, मुझे वो वही प्रसन्न करना है, अलग हो गया, मेरे वो को तो वही प्रसन्न करना अलग हो गया। है। मैं कैसे सब हो बहनों गया? से यही वो कहती तो हूँ। आपकी भावना हो गई, हाँ। तो इसलिए उस रास्ते पे जा बस रही है। बस बस और आपके घर का पूरा संचालन ठीक उचित संचालन हो रहा है, उचित हो रहा है, तो हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, मेरा तो ठीक है सब, तो बहुत सब कुछ सुंदर, ठीक है महाराज अत्यंत जी। सुंदर। लेकिन आगे जो संसार जो हमारी जिम्मेदारी नहीं रही है, उसको हम अपनी बनाना चाहते हैं, उसमें नहीं फंसना आप चाहती उस हूँ पर मैं। टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बस 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 महाराज जी, अब बहुत सीताराम, मतलब जय महाराज जी सीताराम। ने बहुत सुंदर, महाराज जी आपको अब कोटि थोड़ा कोटि भगवान को नमन। जगाती है। ठीक है महाराज जी, ठीक है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, कोटि कोटि नमन वंदन, जय हो। दंडवत प्रणाम भगवान। जय श्री कृष्ण, राधे राधे चलो सब। संकल्प